बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज जो है काफ़ी बेहतर डेवलपमेंट हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की तमाम ज़मानतों में तमाम जितने केसेस हैं उस पर जितनी ज़मानतें हुई हैं उसकी 31 मई तक तोसी कर दी गई है और साथ हुक्म दिया गया हुआ है कि जो FIR इनको नहीं बताई गई या इनकी गैर हाजिरी में इनकी नहीं बताई जा रही, उन पे भी इनकी गिरफ्तारी लाजिम नहीं है। वो भी गिरफ्तारी से मुस्तस्ना है, वो गिरफ्तार नहीं कर सकते उस पर भी। तो एक तो खबर ये आपको देनी थी कि 31 मई तक तोसी हो चुकी है। दूसरी नाज़रीन ये है कि आज एक जो व्लॉग जो इस वक्त एक वीडियो शेयर हो रही है यूट्यूब पे भी आ रही है, सोशल मीडिया पे तमाम पे आ रही है। वो एक फ़ौजी भाई हैं, उन्होंने इस चीज़ को उजागर किया है कि उस दिन जिस दिन यह हंगामा बरपा हुआ है, कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ है, तो उस वक्त शहदा की जो तस्वीरें लगी हुई थी उन पे पत्थर मारे गए थे। वहीं पे मरियम नवाज़ की और शहबाज शरीफ की तस्वीरें लगी हुई थी, नवाज शरीफ वगैरह की सबकी लगी तस्वीरें, उस पर किसी ने पत्थर नहीं मारा। उन्होंने इस चीज़ का बाकायदा उन्होंने कहा है कि ये जो लोग थे ये मुस्लिम लीगी थे, क्योंकि मुस्लिम लीगी लोग थे, ये इंतशार पसंद लोग थे, मुस्लिम लीगी थे ये लोग, क्योंकि इन्होंने शहदा पे मारा है और जो वहाँ पे तस्वीरें इनकी लगी हुई थी लीडरों पे, उस पर किसी ने पत्थर नहीं मारा। तो इससे ये साबित होता है, क्योंकि आज 1990 का दौर है नहीं है, 2023 का दौर है। आज डिजिटल मीडिया का दौर है, हर चीज़ 1 मिनट से पहले लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद उसको डाल देते हैं। तो नाज़रीन ये है। दूसरी चीज़ ये है कि 28 अरकान जो है अरकान हैं, इनके रहनुमा हैं PTI के, वो PTI छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं। ज़्यादा तादाद जो है इनमें कराची से ताल्लुक़ है उन लोगों का, कुछ का पंजाब से है, तो एक या दो का ताल्लुक़ जो है वो पिंडी से भी है। तो ये 28 अरकान मानते हैं। आप देखें 28, क्योंकि अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज भी मुलाकातें भी हुई हैं। बिजनेसमैन जो एक ग्रुप बनाया गया है, 20 आदमी आला शख्सियात, जो आला शख्सियात थी बिजनेसमैन की, उनके लिए उनका एक ग्रुप बनाया गया था जिन्होंने इमरान खान साहब से ज़ुबान पार्क में मुलाकात की। तो वो मुलाकात के बाद फिर इस्लामाबाद चले गए। तो यानी जो भी मामला होना वो फिर ईवान सदर में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होनी है जाके। ईवान सदर बेहतरीन जगह है जहाँ पे इन्होंने सॉर्ट आउट करनी है ये चीज़ें जाके। तो नाज़रीन ये जो मामला है, अब जो है इसमें एक पैगाम भी दिया गया है सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा को। वो पैगाम लेकर सऊदी अरब गया है, यकीनन मोहम्मद बिन सलमान साहब के पास गया होगा, वहाँ पे जाकर बयान दिया होगा, जो भी बयान मिला है या वहाँ से जो बयान आया था उसको कन्वे किया जा रहा है। अब बैन अवी जो है हमारे 2 मुस्लिम बरादर मुल्क जो हैं UAE और सऊदी अरेबिया इसके अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तमाम सहलत की कोशिश कर रहा है कि हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है यही सबसे बड़े एक किला है इस वक्त, तो इसको लिए सब कुछ किया जा रहा है। मगर जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल जो शरपसंद पॉलिटिकल जो हैं, उन्होंने मुल्क को तबाह करने से बाज नहीं आ रहे। अभी भी आज भी एक आया कि जी हाँ, आमिर मीर जो हामिद मीर साहब के भाई हैं, वो वज़ीर दाखिला भी हैं, वज़ीर इत्तलात भी हैं और वज़ीर पता नहीं प्रोपेगेंडा भी है, वज़ीर पता नहीं क्या क्या वज़ीर उसको बनाया हुआ है। उसने आज बयान जारी किया है जी इमरान खान के ख़िलाफ़। इमरान खान ने ज़ुबान पार्क में 40 आदमी दहशतगर्द इकट्ठे किए हुए हैं, जिसकी हमारे पास एजेंसियों की इतला है। हम 1-2 रोज़ में वहाँ पे रेड करेंगे और पुलिस को हमने खुली इजाज़त दे दी है। खुली से इजाज़त यह है कि गोलियाँ चलाओ, मार दो। टाइम वो ही है, क्योंकि ये शरपसंद जो है पॉलिटिकल जो है, एक तो मरियम नवाज़ का ये ग्रुप जो है ये टोटल शरपसंद है। ये मुल्क में अमन चाहता ही नहीं है, क्योंकि इनकी रोटियां सेकनी है इन्होंने। अब इन्होंने कल अपनी हालत देख रही है वहाँ पे, परसों वहाँ पर इस्लामाबाद में 3 से 4 हज़ार आदमी मुश्किल से आया हुआ था, जिनको पैसे देकर लेकर आए थे। ड्रोन फुटेज भी आ गई हैं, ड्रोन की फुटेज भी आ गई हैं, कि फुटेज के अंदर भी यही चीज़ें आ रही हैं। सहूलतकारी भी की गई है, जो पुलिस के डाले थे उनमें भर भर के लाया भी गया, उनको हर चीज़ की गई है। तमाम रियासती मशीनरी की जितनी सहूलतकारी हो सकती है वो की है। उसके बावजूद 2-2.5 हज़ार बंदे से ऊपर ला ही नहीं सके ये लोग। ये तो इनकी हालत है।
10 लाख आदमी लेकर आएंगे, हम 1 लाख आदमी लेकर आएंगे, हम 5 लाख आदमी लेकर आएंगे, आता है इनके पास 5,000 भी नहीं है। मुकम्मल सहूलतकारी, वाटर कैनन की जगह वाटर टैंक दिए गए, पानी पियो, ठंडे रहो, जो मर्जी करो, और खुली खिलाफवर्जी करने की इजाज़त दे दी गई। अगर उन पे खिलाफ, अगर वो गलत नहीं है तो फिर जिन्होंने किया वो भी गलत नहीं थे। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है जो 4 आदमी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमा जो हैं, शीरी मज़ारी साहिबा और जो हैं शीरी मज़ारी साहिबा हो गई हैं, फलंदाज हो गए हैं, अली मोहम्मद ख़ान हो गए हैं, ये 4 आदमी जो है रहा हो चुके हैं। बाकी लाहौर हाई कोर्ट ने 1001 आदमी जो है उन जो वो है कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको छोड़ने का हुक्म दिया है कि MPO के तहत गैर कानूनी गिरफ्तारी हैं, इसको छोड़ा जाए, तो उनको भी छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। और इमरान खान साहब ने भी अपने कारकुनों की रहाई के लिए ख़ास तौर पे ख़वातीन पे जिन पे इन्होंने जुल्म तशद्दुद किया है उसके लिए आवाज़ बुलंद की है, इंसानी हकूक़ की पामाली जो इन्होंने की है उसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया, ट्वीट करके बताया कि इन्होंने जो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की है, कारकुनों को मारा, ख़वातीन कारकुनों को मारा, उनको घसीटा है, हर किस्म की उन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है, उस पर भी उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। तो नाज़रीन, इस तरीके से जो अभी तक जो मामलात हैं जो बड़ा अच्छा चल रहा है, अब ये जो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसको सबूताज करने के लिए दोबारा मरीम नवाज़ जो है वो एक्टिव हो चुकी हुई है और इसका ग्रुप एक्टिव हो गया दोबारा, क्योंकि हामी मीर जो है वो मरीम नवाज़ ग्रुप का बंदा ही है। तो हामी मीर का भाई है ये आमिर मीर, जो वज़ीर इत्तलात भी है बदकिस्मती से यहाँ पे बना हुआ। तो ये दोबारा इस अमल को जो है अमन का जो एक अमल हो रहा है, इस पे जो काम हो रहा है, जैसे मुलाकातें हो रही हैं इसको किस तरफ लेके जाने की, अब इनको खौफ फिर लग गया है कि ये अगर अमन हो गया, इलेक्शन की तरफ चले जाए, हम हार जाएंगे। हार तो आपने जाना है, ये समझ रहे हैं कि PTI से हम 24 आदमी तोड़ लेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग कर लेंगे, खरीदो फरोख्त कर लेंगे, जानवरों की बेज़मीरों की खरीदो फरोख्त कर लेंगे तो PTI टूट जाएगी। PTI कहीं नहीं जाती। PTI के एक हल के अंदर 1 से 16 बंदे बैठे हुए टिकट लेने वाले, इनके जाने से कोई PTI को फ़र्क नहीं पड़ना। इसलिए PTI अपनी जगह पे मजबूत रहनी है और उन्होंने इलेक्शन जीतना है। आप जो मर्जी कर लो, सारी PTI उठा के ले जाओ, तब भी इमरान खान ने तमाम पे खड़े हैं, वो अकेले जीत जाएगा हर जगह से। तो आप हमें ये इतना तरद्दुद पैसा दे रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपने पास लेके जा रहे हैं, तो उनका तो वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक तो सारा जो है इमरान खान का अपना वोट बैंक है, जिसके नाम से लोग वोट देते हैं। ये फिर बड़ी हमाकत करने चले हैं। आसिफ जरदारी जो है वो इसी चीज़ की वो माहिर है, तोड़ जोड़ का माहिर है, पैसा फेंकता है और लोगों को ख़रीदता है ज़मीन, और फिर उनकी फाइलें बनाता है, फिर उनको ब्लैकमेल करता है। तो ये कोई पॉलिटिशियन का काम नहीं होता है, ये वो ब्रोकर्स का काम होता है, जो दलाल काम करते हैं, ये दलालों का काम होता है। एक जो रीजनेबल है, जो एक पॉलिटिशियन कहलाता अपने आप को, वो ऐसी हरकतें नहीं करता जिसमें तोड़ फोड़ हो। हाँ, वो नज़रिया बदलता अगले का, नज़रिए पे वो लेकर आता अपने साथ, या ये नज़रिया गलत है जिस पे आप चल रहे, जो नज़रिया मेरा है इस पे आप आओ। ये नज़रियाती तौर पे किसी को बदलना वो पॉलिटिशियन होती है, पैसा दे के ख़रीदना वो दलाली होती है। बिकने वाला भी दलाल होता है, बेज़मीर होता है, और ख़रीदने वाला दलाल भी होता है। जो उस पार्टी का नहीं हुआ वो तो आपका कैसे हो जाना उसने। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।